हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है ऑकुलस के अनुप्रयोग। ऑकुलस के अनुप्रयोग का आज आपका सवाल नंबर है 8। 8 नंबर सवाल में क्या लिखा है? लिखा है एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भर कर फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। यहां तक आपको दिया गया है। ठीक है, मतलब गुब्बारे का आयतन दिया गया है। आपको पता है गुब्बारा गोलाकार होता है, तो गोले का आयतन दिया गया है, त्रिज्या दिया गया है। हमें त्रिज्या परिवर्तन की दर को ज्ञात करना है। आई होप आप प्रश्न लिख चुके होंगे। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर है 8 और सवाल है गोले का। और गोले के सवाल है तो गोले के बारे में लिख भी देंगे। लिखेंगे माना गुब्बारे की त्रिज्या r, आयतन v तथा क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल s होगा। इतना हम गुब्बारे के बारे में लिख देते हैं। इसके बाद प्रश्न में क्या दिया था? दिया है इसके आयतन में वृद्धि। ठीक है, आयतन में परिवर्तन आपका दिया गया है। आयतन में परिवर्तन कितना दिया है? 900 सेंटीमीटर का क्यूब प्रति सेकंड। तो आयतन के लिए हम क्या लिखेंगे? v हो जाएगा dv बटे में dt बराबर 900 सेंटीमीटर का क्यूब प्रति सेकंड। अब आयतन के लिए हम क्या लिखेंगे? गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है? तो लिखेंगे गोले का आयतन फार्मूला होता है 4/3 पाई r का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर v बराबर 4/3 पाई r का क्यूब। t के सापेक्ष करेंगे अवकलन, हो जाएगा dv बटे में dt बराबर 4/3 यहाँ पे पाई हो गया। r क्यूब का अवकलन हो जाएगा 3r का स्क्वायर dr बाई में dt। ठीक है, यहाँ पे 4/3 पाई हो गया। r के क्यूब का अवकलन हो गया 3r का स्क्वायर dr बाई dt हो गया। इसके बाद यहाँ dv बाई dt का वैल्यू रखेंगे 900 बराबर 4/3 यहाँ पे पाई 3 हो गया, r स्क्वायर हो गया, dr बाई dt हो गया। जबकि r का वैल्यू प्रश्न में दिया गया था। r की जगह पे आप लिख सकते हैं 15, ये प्रश्न में दिया गया है। तो हो जाएगा आपका 900 बराबर 4/3 यहाँ पे पाई, r यहाँ पर 3 हो जाएगा, r की जगह पे 15 गुणे 15 हो जाएगा dr बाई में dt। ये 3 से ये 3 कट गया। 15 से अगर 90 को काटेंगे, 15 छक्का 90, यहाँ पे 60 हो गया। 15 से 15 चौको 60 हो गया। 4 से ये 4 कट गया, मतलब सब कुछ कट गया बच्चा। एक यहाँ पाई गुणे में है, इधर भाग में आ जाएगा बराबर dr बाई में dt। ठीक है, क्या आ गया? dr बाई में dt। इसको अगर आप लिखना चाहें तो पाई का वैल्यू भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप यहीं पर छोड़ देंगे। ठीक है, आप लिखेंगे dr बाई dt बराबर 1 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये हो जाएगा त्रिज्या में परिवर्तन, और यही आपका हो गया करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी से रिलेटेड इसका अगला प्रश्न है। क्या लिखा है प्रश्न में? प्रश्न में लिखा है, प्रश्न नंबर 9, कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। देखो लिखा है, इसमें लिखा है त्रिज्या के सापेक्ष। यहाँ पे हमें समय के सापेक्ष नहीं, टी के सापेक्ष अवकलन नहीं करेंगे, हम त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करेंगे। जबकि आपका त्रिज्या जो दिया है प्रश्न में, त्रिज्या आपका कितना दिया है? त्रिज्या आपका दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सा हम इसका करेंगे अवकलन। यहाँ पे प्रश्न में तो कहीं त्रिज्या परिवर्तनशील है। देखो यहाँ पर एक शब्द लिखा है परिवर्तन की दर ज्ञात करना। परिवर्तन की दर हमें ज्ञात करना
है। तो चलो प्रश्न को शुरू करते। प्रश्न नंबर है आपका 9 नंबर प्रश्न है। प्रश्न में आपका क्या लिखा है कि त्रिज्या परिवर्तन की दर है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन परिवर्तन की दर निकालना है। लिख देंगे माना गुब्बारे की त्रिज्या, क्योंकि गुब्बारे से रिलेटेड है, थोड़ा सा लिख देंगे गुब्बारे की त्रिज्या r, आयतन v है, तो गोले का आयतन, गुब्बारे का आयतन, गुब्बारा जो होगा वो गोले के आकार का ही होगा, तो गोले का आयतन का फार्मूला 4/3 पाई r का क्यूब। आयतन के लिए v लिखेंगे, 4/3 लगाएंगे, पाई r का क्यूब लिखेंगे। यहाँ पे करेंगे r के सापेक्ष अवकलन, क्योंकि प्रश्न में बोला गया है कि r के सापेक्ष अवकलन करना है। तो हो जाएगा dv बटे में यहाँ dt हो जाएगा बराबर 4/3, यहाँ पे पाई r की घात 3 का अवकलन करेंगे, हो जाएगा 3r का स्क्वायर। अब यहाँ दोबारा dr/dt नहीं लिखेंगे, ठीक है, यहाँ दोबारा dr में dt नहीं लिखेंगे, यहाँ r के सापेक्ष करें तो r लिख देंगे, ठीक है, यहाँ r के सापेक्ष करें इसलिए यहाँ पे r लिखें। अब यहाँ देखो 3 से 3 कट गया, हो गया dv बटे में dr, r का वैल्यू प्रश्न में दिया गया 10, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, हो जाएगा 4, यहाँ पे पाई r की जगह पे 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 100 को 4 से गुणा करेंगे, 400 पाई सेंटीमीटर का क्यूब प्रति सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ सेंटीमीटर लिखा नीचे। अब कैसे, देखो आयतन के लिए सेंटीमीटर का क्यूब, नीचे r मतलब त्रिज्या के लिए सेंटीमीटर। तो ये प्रश्न में बस यहाँ तक ही आपको करना है। यहाँ इस तरह से इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ पे r के सापेक्ष अवकलन बोला गया था। अगर यहाँ पर भी t के सापेक्ष बोला होता तो हम इस तरह से प्रश्न को नहीं सॉल्व करते। तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, कब, जब r के सापेक्ष बोलेगा। तो 9 नंबर प्रश्न भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। देखो 10 नंबर प्रश्न में क्या लिखा है, लिखा है एक 5 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। पूरा प्रश्न आप लिख लीजिए, समझ लीजिए, इसके बाद करना कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। तो प्रश्न आप लिख लिए होंगे, चलो समझते हैं। तो प्रश्न में एक बार हम फिर से आपको समझा दे, कह रहे 5 सेंटीमीटर लंबी सीढ़ी है, दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी के नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये इतना लिखा है। हम मान लेते हैं यहाँ पर, देखो सवाल में हम यहाँ पे मान लेते हैं दीवार है, ठीक है, ये दीवार है और एक सीढ़ी आपको इस तरह से झुकी है। इस सीढ़ी के बारे में लिखा है कि सीढ़ी आपकी कितनी है, 5 मीटर है। दीवार की इस ऊंचाई के बारे में नहीं पता, इसको हम y मान लेते हैं। यहाँ की ऊंचाई आधार को हम x मीटर मान लेते हैं, ठीक है। ऊंचाई को हमने y मीटर मान लिया, आधार को हमने x मीटर मान लिया। अब आपको इतना तो पता है कि फार्मूला होता है यहाँ पे 90 अंश का कोड अगर बन रहा है तो पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे। इसका नाम भी लिख देते हैं, a लिख देते हैं, यहाँ b लिख देते हैं, यहाँ c लिख देते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से फार्मूला हो जाएगा आधार मतलब 5 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 बराबर x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर हम प्रश्न में एक लाइन और कहा गया था कि 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी प्रश्न में दिया गया 4, तो यहाँ पर हो गया 25 बराबर x की जगह पे 4 का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 25, 16 को 4 को इधर भेजेंगे, 4 का स्क्वायर 16 माइनस y का स्क्वायर,
वाई स्क्वायर 25 में से 16 जाएगा 9, वाई बराबर आ जाएगा 3 मीटर आ गया। वाई का वैल्यू कितना आ गया? 3 मीटर आ गया। अब हमें करना क्या है? अब हम करेंगे इस प्रश्न का अवकलन। किसका? समीकरण फर्स्ट का। ठीक है, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट का अवकलन करने पर। अवकलन करने पर तो समीकरण फर्स्ट क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 25। एक्स का अवकलन 2x हो जाएगा, टी के सापेक्ष करेंगे तो फिर से dx बटे में dt प्लस वाई स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2y दोबारा dy बाई dt और 25 का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 0। इसके बाद यहाँ 2 देखो कॉमन कर लेते हैं तो हो जाएगा x dx बाई में dt प्लस में y dy बाई में dt बराबर में यहाँ पे 0। 2 इधर जाएगा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा x हो जाएगा dx बाई में dt प्लस में y हो जाएगा dy बाई में dt बराबर हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू उठा के रखते हैं। ठीक है, प्रश्न में क्या क्या बोला गया था? x का वैल्यू तो 4 है, ये तो पता ही है। और प्रश्न में बोला गया था कि 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। कितना? dx बाई dt का वैल्यू कितना? 2 प्लस में y का वैल्यू प्रश्न में कितना आया? 3 और dy बाई dt इसी के वैल्यू आपको निकालना है। dy बाई dt बराबर कितना हो जाएगा? 0। 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 8 को इस साइड भेजेंगे हो जाएगा 3 dy बाई dt बराबर माइनस में 8 हो जाएगा। यहाँ 3 गुणे में है तो इसको इस साइड भेजेंगे dy बाई dt बराबर माइनस 8 बटे में 3 हो जाएगा। और यहाँ पे हम y मतलब सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो आपको क्या निकालना था? उसकी ऊंचाई में कितने की परिवर्तन हो रहा है या कितने की दर से घट रहा है। तो आ जाएगा माइनस 8 बटे 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। और ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। देखो ये प्रश्न थोड़ा सा दिमाग को घुमाने वाला सवाल है, लेकिन अगर आप बहुत ही सरल तरीके से करेंगे, एक बार और आप फिर से समझ लीजिए कि हमने किया क्या है, तो आपको पूरी तरह से ये प्रश्न समझ में आ जाएगा। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। एक कण वक्र 6y बराबर x का क्यूब प्लस 2 के अनुगत गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। हमें बिंदुओं को ज्ञात करना है। प्रश्न आप जरूर लिख लेना। प्रश्न अगर आप नहीं लिखोगे तो तुरंत प्रश्न गलत होगा। देखो क्या लिखा है, y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदला किसकी तुलना में? x निर्देशांक की तुलना में। मतलब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न नंबर 11 में? 11 नंबर प्रश्न में क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि x निर्देशांक मतलब dx बटे में dt बराबर यहाँ पर dy बटे में dt। प्रश्न में कह रहा है कि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक कितने गुना? जब y को बोला तो ये तो 8 गुना पहले से है, तो आपको 8 किधर गुणा करना है? x वाले पक्ष में। ठीक है, आपको 8 गुना किस में करना है? x वाले पक्ष में। प्रश्न आपका क्या था? 6y बराबर x का घात 3 प्लस में यहाँ पे 2। इसका कर देंगे अवकलन। यहाँ पर हो जाएगा 6y का अवकलन होगा dy बाई में dt, x की घात 3 का अवकलन 3x स्क्वायर dx बाई में dt और 2 का अवकलन हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 dy बाई में dt बराबर 3 हो जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा और dx बाई dt का मान dx बाई dt। ठीक है, यहाँ पर लिखा ही है। और इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं? dx बाई dt की जगह पे तो हम यहाँ पे ऐसे लिखा रहने देते हैं। ठीक है, dx बाई में dt, क्योंकि यहाँ से तो कुछ चेंज नहीं हो रहा, चेंज होगा यहाँ से। यहाँ पर हो जाएगा 6 dy बाई dt की जगह पे हम लिख सकते हैं 8 गुणे में dx बाई में dt बराबर हो जाएगा 3x स्क्वायर dx बाई में dt। dx बाई dt से dx बाई dt कट जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। x स्क्वायर बराबर में 8 दूना 16 हो जाएगा। मतलब x स्क्वायर हटाएंगे रूट 16 हो जाएगा। x बराबर प्लस माइनस में 4 हो जाएगा। हम यहाँ से 2 बार वैल्यू रख सकते हैं। लिखेंगे x बराबर 4 रखने पर। तो प्रश्न क्या था? 6y
बराबर था x का घात 3 प्लस में 2। ठीक है, यही तो प्रश्न है। तो यहाँ पे वैल्यू उठा के रखते हैं, x की जगह पे 4 तो हो जाएगा 6y, x की जगह पे 4 का इस घात 3 प्लस में 2 तो हो जाएगा 6y, 4 का घात 3 64 प्लस में 2, 6y बराबर हो जाएगा आपका 66। 6 से 66 काटेंगे, y बराबर 11। तो आपका बिंदु क्या निकल के आएगा? बिंदु निकल के आएगा जब x 4 है तो y कितना आ गया? y आ गया 11। अब x बराबर -4 रखने पर, -4 हम रखते हैं तो हो जाएगा 6y बराबर x का घात 3 प्लस में 2। यहाँ हो जाएगा 6y माइनस में 4 का घात 3 प्लस में आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6y, 4 का क्यूब करेंगे माइनस में 64 प्लस में 2 हो जाएगा। मतलब 6y 64 में से 2 घटाएंगे -62 हो जाएगा। y बराबर हो जाएगा -62 बटे में 6, 2 तियाँ 6, 2 एकम 2 और 2 तियाँ 6 हो जाएगा। y का वैल्यू कितना आ जाएगा? माइनस में 31 बटे 3। तो दूसरा बिंदु आपका क्या आएगा? जब -4 लिखेंगे तो y का वैल्यू -31 बटे में 3 आ जाएगा। तो एक आंसर तो ये आ गया, -4 बटे में -4 और 31 बटे 3, और दूसरा आपका आ जाएगा 4 और 11। ये दोनों आ जाएंगे आंसर। तो ये प्रश्न यहाँ तक हो गया खत्म। अगला आपका जो प्रश्न होगा वो होगा प्रश्न नंबर 12, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।